यही कहना चाह रहा हूँ कि 1 महीना हो गया, अभी तक सारी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं। सड़क सुबह बनती है, दोपहर को टूट जाती है, दोपहर को बनती है, शाम को टूट जाती है। बहुत सारी सड़कें अभी तक अवरुद्ध पड़ी हैं। अभी प्रमुख सड़कों पर काम लगाया है। हमने सरकार की मदद करने के लिए प्राइवेट जेसीबी और जो जेसीबी के अलावा जो बड़ी मशीनें होती हैं, उनको देने के लिए आग्रह किया। बहुत सारे लोगों ने दी है। कुछ लोगों ने बिना पैसे के वहाँ पर जेसीबी भेजी हुई हैं, मशीनें भेजी हैं, वो काम कर रही हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि तेल का हमारे डालने का इंतज़ाम करिए, उस तरह से हम मदद करेंगे। और जेसीबी एलएनटी दोनों इस प्रकार से काम, लगभग 22 मशीनें मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस वक्त लोगों के सहयोग से काम कर रही हैं। हमारी मंशा है लोगों की पीड़ा कम हो, लोगों की सड़कें बंद पड़ी हैं, उन सड़कों को हम जल्दी खोल सके। और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि जिन सड़कों को हम खोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग इस काम में लगे हैं कि उन सड़कों को खोलने के बिल उनके नाम पर बन सके। इस काम में लगे हुए लगातार पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है, सड़क तो खुल गई, ये टेंडर हमारे नाम पर करिए। मशीन प्राइवेट लोगों ने दी, बिना पैसे के दी, टेंडर लगा करके अपने नाम पर पैसा कमाना चाह रहे हैं। और एक नेता तो मुख्यमंत्री के बहुत करीब है। टेंडर लगना था सड़क जंजाली का, हमारा खुथा के पास जो है वो सारा संपर्क टूट गया, क्योंकि वहां से आगे जाने की गुंजाइश नहीं रही। प्राइवेट व्यक्ति से निवेदन करके हम सब लोगों ने उसकी प्राइवेट लैंड से रास्ता निकाला सड़क को आगे पहुंचाने का। और वहां टेंडर लगना था, टेंडर मुझे ही दिया जाए, मेरे ही नाम होना चाहिए, इसके लिए दबाव डाल करके अभी तक वो टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ये कांग्रेस के नेताओं की हालत है हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को शय और शरण दोनों चीजें सरकार की ओर से दी जा रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी त्रासदी के दौरान जो आपदा में जिसको अवसर की बात कहते हैं, अवसर की तलाश में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लास्टवाल इस बार इतिहास में पहली बार 4 दिन। यही कहना चाह रहा हूं कि 1 महीना हो गया, अभी तक सारी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं। सड़क सुबह बनती है, दोपहर को टूट जाती है, दोपहर को बनती है, शाम को टूट जाती है। बहुत सारी सड़कें अभी तक अवरुद्ध पड़ी हैं। अभी प्रमुख सड़कों पर काम लगाया है। हमने सरकार की मदद करने के लिए प्राइवेट जेसीबी और जो जेसीबी के अलावा जो बड़ी मशीनें होती हैं, उनको देने के लिए आग्रह किया। बहुत सारे लोगों ने दी है। कुछ लोगों ने बिना पैसे के वहाँ पर जेसीबी भेजी हुई हैं, मशीनें भेजी हैं, वो काम कर रही हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि तेल का हमारे डालने का इंतज़ाम करिए, उस तरह से हम मदद करेंगे। और जेसीबी एलएनटी दोनों इस प्रकार से काम, लगभग 22 मशीनें मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस वक्त लोगों के सहयोग से काम कर रही हैं। हमारी मंशा है लोगों की पीड़ा कम हो, लोगों की सड़कें बंद पड़ी हैं, उन सड़कों को हम जल्दी खोल सके। और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि जिन सड़कों को हम खोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग इस काम में लगे हैं कि उन सड़कों को खोलने के बिल उनके नाम पर बन सके। इस काम में लगे हुए लगातार पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है, सड़क तो खुल गई, ये टेंडर हमारे नाम पर करिए। मशीन प्राइवेट लोगों ने दी, बिना पैसे के दी, टेंडर लगा करके अपने नाम पर पैसा कमाना चाह रहे हैं। और एक नेता तो मुख्यमंत्री के बहुत करीब है। टेंडर लगना था सड़क जंजाली का, हमारा खुथा के पास जो है वो सारा संपर्क टूट गया, क्योंकि वहां से आगे जाने की गुंजाइश नहीं रही। प्राइवेट व्यक्ति से निवेदन करके हम सब लोगों ने उसकी प्राइवेट लैंड से रास्ता निकाला सड़क को आगे पहुंचाने का। और वहां टेंडर लगना था, टेंडर मुझे ही दिया जाए, मेरे ही नाम होना चाहिए, इसके लिए दबाव डाल करके अभी तक वो टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ये कांग्रेस के नेताओं की हालत है हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को शय और शरण दोनों चीजें सरकार की ओर से दी जा रही है। और इसलिए
मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी त्रासदी के दौरान जो आपदा में जिसको अवसर की बात कहते हैं, अवसर की तलाश में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर लास्ट वाली इस बार इतिहास में पहली बार 4 दिन